यहाँ कोई अजनबी औरत आई थी, कौन थी वो? जैनी ने डॉक्टर आजम के कमरे का दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल होते ही कहा तो डॉक्टर आजम बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे का रंग बदल गया था। तो तुम मेरी निगरानी करा रही हो, क्यों? डॉक्टर आजम ने कदरे घुसीले लहजे में कहा। निगरानी? वो क्यों? मुझे क्या जरूरत है तुम्हारी निगरानी कराने की? जैनी ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर तुमने क्यों कहा कि यहाँ कोई अजनबी औरत आई थी? डॉक्टर आजम ने कहा। इसलिए कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और औरत जिस मर्द को पसंद करती है उसके लिए उसके हवास ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई तो मुझे यहाँ किसी लड़की की मखसूस खुशबू महसूस हुई, जैनी ने लाड भरे लहजे में कहा। अच्छा, क्या तुम इस हद तक मुझे पसंद करती हो? डॉक्टर आजम ने मुसरत भरे लहजे में कहा। अभी भी तुम्हें इसमें कोई शक है? जैनी ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर सुन लो कि एक औरत नहीं बल्कि दो औरतें यहाँ आई थीं। और ये भी बता दूं कि वो दोनों बेहद मुतनासिब जिस्मों की मालिक थीं, लेकिन उनका ताल्लुक चूंकि स्पेशल पुलिस फोर्स से था इसलिए मुझे मजबूरन नजरें उनसे हटाकर बात करना पड़ी। डॉक्टर आजम ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। स्पेशल पुलिस फोर्स? क्या मतलब? वो यहाँ क्यों आई थी? जैनी ने उछलते हुए कहा। उसके चेहरे का रंग वाकई बदल गया था और फिर डॉक्टर आजम ने तफसील बता दी। ओह, इसका मतलब है कि तुम्हें यहाँ रोकने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। क्या तुम मुझे लेबॉर्ट्री में रख लोगे? मुझे निकाल तो नहीं दिया जाएगा? अगर ऐसा है तो मैं अभी खुदकशी कर लेती हूँ, जैनी ने इंतहाई भड़कते हुए लहजे में कहा और साथ ही जेब से मशीन पिस्टल निकालकर उसकी नाल अपनी कन पट्टी पर रख ली। अरे अरे, इसे वापस जेब में रखो। सुनो, तुम अपने वालिद से बात करो। अगर वो मेरी हिफाजत कर सकते हैं और मुझे जदीद तरीन लेबॉर्ट्री मुहैया कर सकते हैं तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, और फिर मैं वापस किसी सूरत नहीं आऊँगा, डॉक्टर आजम ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा। पहले भी बात की थी, अब मैं तुम्हारी बात करा देती हूँ। जैनी ने हाथ बढ़ाकर फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। पाकेशिया से जैनी बोल रही हूँ, डैडी से बात कराएं, जैनी ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो बेबी, क्या हो रहा है? चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर आजम मेरे साथ कब्रस आने के लिए तैयार हैं, अलबत्ता वो आपसे बात करना चाहते हैं, जैनी ने कहा। कराओ बात, दूसरी तरफ से कहा गया तो जैनी ने रिसीवर डॉक्टर आजम की तरफ बढ़ा दिया। हेलो, मैं डॉक्टर आजम बोल रहा हूँ। आप जैनी के डैडी तो हैं, लेकिन उससे हटकर आप क्या हैं? डॉक्टर आजम ने कहा। मेरा नाम अल्फर्ड है और मैं बैनुल अक़वामी तंजीम रेड वुल्फ का सुपर चीफ हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। क्या आपके पास ऐसी लेबॉर्ट्री है जहाँ इंतहाई एडवांस आलात मौजूद हों ताकि मैं अपने फार्मूले पर रिसर्च कर सकूँ? डॉक्टर आजम ने कहा। हाँ, एक नहीं कई हैं। वैसे ये नोट कर लें कि हमें आपके फार्मूले में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें तो जैनी की खुशी अजीज है, अल्फर्ड ने जवाब देते हुए कहा। ओके, ठीक है, मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूँ, डॉक्टर आजम ने कहा और रिसीवर जैनी को दे दिया। थैंक्स डैडी, मैं डॉक्टर आजम के साथ जल्द पहुँच रही हूँ, जैनी ने मुसरत भरे लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। आपने लेबॉर्ट्री वापस नहीं जाना फार्मूले के लिए? जैनी ने कहा। नहीं, उसकी माइक्रोफिल्म मैंने इसी क्लब के सेफ में रखी हुई है। मैं लेबॉर्ट्री में फार्मूला रखता ही नहीं, वरना कोई साइंसदान उसे चुरा कर किसी भी मुल्क को फरोख्त कर सकता है, डॉक्टर आजम ने कहा। ओके, फिर उठें, चलें, मैं तमाम इंतजामात करके आई हूँ। यहाँ से हम मेकअप करने वाले के पास जाएंगे, वहाँ आपको मेकअप के लिए छोड़कर मैं आपके खसूसी कागजात तैयार करा कर लाऊंगी। फिर हम दोनों एक लॉन्च के जरिए बैनुल अक़वामी समुंदर में जाएंगे, जहां हमें एक तेज़ रफ्तार बहरी जहाज़ में कानका पहुंचा दिया जाएगा और कानका से हम आगे बढ़ जाएंगे। आपने जो साथ लेना है ले लें, लेकिन सब कुछ आपको वहां से मिल जाएगा, जैनी ने तफसील से बात करते हुए कहा। ओके, मैं तैयार होता हूँ, डॉक्टर आजम ने कहा और उठकर एक कमरे की तरफ बढ़ गया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद वो दोनों डॉक्टर आजम की खसूसी कार में सवार बंदरगाह की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। रास्ते में जैनी ने मेकअप
एक्सपर्ट्स डॉक्टर आजम का मेकअप करा दिया था। मेकअप के बाद डॉक्टर आजम आईना देखकर खुद भी हैरान रह गए थे, क्योंकि वो अब साइंसदान की बजाय शोबिस के कोई हीरो दिखाई दे रहे थे। आपका नाम अब डॉक्टर आजम नहीं, डॉक्टर सुहेल है और आपका ताल्लुक काफिरिस्तान से है, जैनी ने कहा तो डॉक्टर आजम बेख्तियार हंस पड़ा। क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हैं, जैनी ने चौंक कर कहा। पहले मैं सुनना करता था कि लोग इश्क में पागल हो जाते हैं, अब मुझे ज़ाती तौर पर तजर्बा हो रहा है, इसलिए हंस रहा हूँ, डॉक्टर आजम ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी आपको मालूम ही नहीं है कि मैं आपसे भी ज्यादा आपको पसंद करती हूँ। आप कब्र पहुंच जाएं, फिर देखना मैं आपको किस कदर मोहब्बत देती हूँ, जैनी ने जवाब देते हुए कहा। मुझे मालूम है, इसलिए तो अपने मुल्क और अपनी शख्सियत को छोड़कर तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, वरना पहले ऐसी बात सोची भी न जा सकती थी, डॉक्टर आजम ने कहा। मैंने इंतजाम कर दिया है, हमारे जाने के बाद कार हाई ग्रेड क्लब पहुंचा दी जाएगी। कार की चाबियां पार्किंग बॉय को देनी है और अपना नाम डॉक्टर सुहेल ही बताना है, जैनी ने कहा तो डॉक्टर आजम ने इस बात में सर हिला दिया। कार पार्किंग में रोकने और चाबियां पार्किंग बॉय के हवाले करने के बाद वो दोनों पैदल ही चलते हुए बंदरगाह की मशरकी समत आगे बढ़ने लगे। इधर कहाँ जा रही हो, इधर तो सिवाय रेत के और कुछ नहीं है, डॉक्टर आजम ने कहा। हमारे लिए खसूसी लॉन्च मौजूद होगी। मुझे मालूम है कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस ने तुम्हें तलाश करना है और मैं नहीं चाहती कि वो तुम तक पहुंच जाएं और तुम्हें मुझसे अलग करके वापस ले जाएं, जैनी ने कहा तो डॉक्टर आजम ने इस बात में सर हिला दिया। तुम कह रही थी कि हमने पहले कानका जाना है, उसकी बजाय अगर हम काफिरिस्तान चले जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, डॉक्टर आजम ने कहा। वहां से उन्हें हमारा सुराग लाजमन मिल जाएगा, लेकिन उन्हें कानका का ख्याल तक नहीं आएगा, जैनी ने कहा। कमाल है तुम्हारी जहानत का, हर बात तुम पेशगी सोच लेती हो, डॉक्टर आजम ने तहसीन आमेज लहजे में कहा। तुम्हें हमेशा के लिए अपनाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, जैनी ने मुस्कुराते हुए कहा तो डॉक्टर आजम बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।